इस वक्त की बड़ी खबर, इराक में 9 साल की लड़कियों से शादी कर पाएंगे पुरुष। विवाह संशोधन कानून लाने की तैयारी में सरकार। लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाने के लिए लाया जाएगा कानून। जब 60 साल का 9 साल की बच्ची की लेता है तो उसे मिलता क्या है? ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। वैसे तो शादी और गौने में तुम लोगों को फर्क नहीं पता कि शादी भले 9 साल की उम्र में हो जाए, नजर आएगा एक 11 साल की बच्ची है तो बगल में 13 साल का बच्चा बैठा है। जलीलो, ये फर्क तो समझो। यहाँ तो 10 साल की बच्ची की लेने के लिए 60 साल का बुड्ढा का खड़ा हो जाता है सालों। तो 9 साल की लड़की, मात्र 9 साल की लड़की शादी कर सकेगी या फिर नहीं, इस कानून पर बवाल मचा हुआ है। इराक में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र घटाने की कोशिश, वहां पर लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र फिलहाल 18 साल है, जिसे घटाकर अब 9 साल किए जाने की योजना पर काम चल रहा है। इमरान मलिक साहब, आप ये बात कर रहे थे कि भारत में जो है मुसलमान भी मान रहे हैं। बताइए सर, अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में उम्र क्या है सर लड़कियों की शादी की? कामरान मलिक साहब, आप वकील हैं, जवाब दीजिए। देखिए, एज ऑफ प्यूबर्टी को वो मानते हैं। प्यूबर्टी नहीं सर, शादी की उम्र। मुझे बोलने दूंगा। ये इस्लाम के खिलाफ बुलवाते हैं, ये लोगों को बुला के इस्लाम के खिलाफ बुलवाते हैं। ये चैनल जो है इस्लाम के खिलाफ है और ये इस्लाम के खिलाफ जानबूझ के जो है इस तरह की डिबेट करवाते हैं। हाँ, ये खबर सुनकर आप हैरान रह गए होंगे, लेकिन शिया बहुल मुल्क इराक अपने विवाह कानून में बड़ा संशोधन करने जा रहा है। इस संशोधन में महिलाओं की आजादी का दमन देखने को मिल रहा है। संशोधन में महिलाओं और लड़कियों की आजादी पर हमला है, उनके अधिकारों पर हमला है। दरअसल इराक में बाल विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत ही गंभीर मुद्दा हो जाता है कि कोई देश वहां पर लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल कराए, जहां पर लड़कियों को पता भी नहीं है कि शादी किस तरीके का संबंध है, कैसे अपनी जिम्मेदारियों का वहन करना है, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ और इन सारी चीज़ों को उन्हें आगे ले करके जाना है। और इस एज में किसी भी बच्ची के ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालना, इट्स अ इनह्यूमन थिंग, जो कि इराक में किया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं इस मुद्दे। 9 साल की बच्ची से शादी करने की मंजूरी मिल गई है और ये मामला है कहां का? इराक का। भाई, इराकी 9 साल की लड़कियों से शादी करेंगे। इराक में एक बिल पास हुआ है जिसमें शादी की उम्र जो है 9 साल कर दी गई है। और भाई पाकिस्तान तो खुश हो गया होगा कि पाकिस्तानी बोलते होंगे कि भाई अच्छा हुआ, हमारे इस्लाम में 4 शादी जायज था, लेकिन अब शादी की उम्र भी कम कर दी गई है। लेकिन इराक जो है इस्लाम कंट्री है और इस्लाम कंट्री में ऐसे ऐसे कारनामे भाई मैं देख के सोचता हूं कि ये क्या हो रहा है। तो मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप, लेकिन उससे पहले दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले सुनते हैं बयान कि इराक वाले क्या क्या करते हैं करना में। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। तो साथियों, इराक से आज से 3-4 महीना पहले एक खबर आई थी। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा जो मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं या पढ़ रहा हूं, लेकिन वो खबर एक बार फिर से प्रबल होकर आज से 2 दिन पहले फिर से सामने आई है। और ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन राइट्स वाले, चाइल्ड राइट वाले जो इराक में अपनी बच्चियों के लिए लड़ रहे थे, वो हारते नजर आ रहे हैं। एक तरफ इराक है, एक तरफ ईरान है। इराक की बच्चियां और महिलाएं हैं, ईरान की बच्चियां और महिलाएं हैं, और एक तरफ गाजा की बच्चियां हैं और महिलाएं हैं। तीनों केसों को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि जलालत में, कमीनेपन में किस तरह से इंसान कितनी गंदी तरीके से दोहरे मापदंड अपना। अब इराक में नया लॉ आने जा रहा है जहां बच्चियों की शादी की जो एज डिक्लेयर होने जा रही है साथियों, वो 9 वर्ष डिक्लेयर होने जा रही है, 9 ईयर्स। इसके साथ साथ इनका ये कहना है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट इस्लामिक इंटरप्रिटेशन, कि साहब उनके जो डिवोर्स राइट्स हैं, अडॉप्शन राइट्स हैं और इनहेरेंट्स राइट है प्रॉपर्टी के, उनको भी ख़त्म किया जा रहा है, उनको भी कर्टेल किया जा रहा है। अब बहुत से लोग लोहे का ढक्कन हटा के मुझसे कहेंगे इराक से क्या मतलब। कभी कहते हैं जब 600 महिलाएं जो हिजाब से निजात पाना चाह रही थी, ये नहीं है कि वो 2 पीस पहनना चाह रही थी, या वो बीचेस पे जाना चाह रही थी, या वो टॉपलेस होना चाहती थी, या वो शॉर्ट्स पहन के घूमना चाहती थी, ना 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 ना, पैंट, कुर्ता, शर्ट, कोट पैंट, जो भी, उनको जो कह रही थी मुझे हिजाब से निजात दिला दो, वो 600 से 1000 महिलाएं और कुछ बच्चे जो स्टैम्पीड में उस जमाने में मरे थे, इनको इन्होंने अपने हथियारों से दौड़ा दौड़ा के, इन ईरान के मर्दों ने, गाजियों ने, जिहादियों ने दौड़ा दौड़ा के उन लोगों को मारा। तो अब कुछ लोहे का ढक्कन हटा के कहेंगे कि अरे इराक से क्या मतलब, ये बड़े सियाने हैं। जब हिजाब को लेकर 700 महिलाओं को दौड़ाकर गोली मार देते हैं ये गाजी, ये जिहादी, तो यहाँ वाले कुछ कहते हैं हमें उनसे क्या मतलब, हम तो भारत के आईन और इस संविधान पर यकीन करने वाले हैं।
लेकिन जब वही ईरान 500 मिसाइल टीन के मारता है इजराइल पर, तो यही कहते हैं वाह 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 वाह, चलो रील बनाओ, चलो रील बनाओ। जब हमास लड़ता है कहते हैं रील बनाओ। तो ये अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी पूरे दुनिया के रिश्तेदार बन जाते हैं और कभी अपनी सहूलियत के हिसाब से भारत के संविधान और भारत के आईन पे यकीन करने वाले बन जाते हैं। तो लॉ 188 को अमेंड करते करते ये यहां तक ले आए हैं साथी। इधर दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया कि ईरान में एक महिला की चिढ़ इतनी बना दी जो ढकी छुपी सम्मानजनक थी, इन्होंने उसको हैरेस कर 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 बेशर्म बना दिया। और किसी ने उस दिन जब मैंने ये वाला वीडियो डाला था तो किसी ने मुझे बोला कि सर आई एम विद द गर्ल। जब मैंने ये सवाल पूछा था कि जो लेडी पायलट्स इजराइल से उड़ कर गई इन जिहादियों को, इन मर्दों को और गाजियों के ऊपर बम मारने के लिए, वो ज्यादा बहादुर हैं या वो लड़की ज्यादा बहादुर है तहरान यूनिवर्सिटी में जिसने अपने जिद में कपड़े उतारिए? फिलहाल उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो किसी ने लिखा कि सर आई सपोर्ट द गर्ल इन द बिकनी। नो माय डियर, she was not wearing a bikini. Had she come to Tehran University in a bikini, तब मैं उसको कभी सपोर्ट ना करता और कभी उस पर वीडियो ना बनाता कि वो घर से तैयार होकर आती ये सोचकर कि अब मुझे वहाँ के तेहरान यूनिवर्सिटी में बिकनी में घूमना है। आज़ाद यूनिवर्सिटी क्या नाम था उसका? That was not a bikini. वो महिला ने एक गीला जूता करके वहाँ के मौलानाओं को, इन जलीलों को, वहाँ के जिहादियों को, वहाँ के गाजियों को मुंह पर मारा था। उस महिला के आपको हाथ खाली लग रहे होंगे, लेकिन मुझे उसके एक हाथ में तलवार, एक हाथ में उसके हकूक और अधिकार नजर आ रहे थे इस फोटो में। पता नहीं आपको नजर आए नहीं आए। और उसके गले में फांसी का फंदा नजर आ रहा था, पता नहीं आपको नजर आया नहीं आया। तो एक तरफ ये हाल है और ये लोग सीना पीटते हैं गाजा की बेटियों के लिए जो इनकी वजह से वहां मारी जा रही हैं, इनकी वजह से वहां मारी जा रही हैं। और ये दोहरे मापदंड पर चलने वाले ये जलील और ये कमीन इन बच्चियों की फिक्र नहीं करते कि 9 साल की उम्र। लेकिन अब तुम इनसे अगर पूछो तो कहेंगे हमसे क्या मतलब, ये तो इराक का मैटर है। इराक जब इजराइल पर बम मारने लगे तो इनका मैटर हो जाता है, तो इनका इलू इलू शुरू हो जाता है। तो यार तुम गाजा की बच्चियों की क्या फिक्र कर रहे हो यार? गाजा की बच्चियों की फिक्र करने से पहले अपनी घर की बच्चियों की फिक्र कर। इराक एक इस्लाम कंट्री है और इस्लाम कंट्री में ऐसे ऐसे करना में जो शादी की उम्र है उसको 9 साल कर दी गई है। भाई ऐसे ऐसे करना में इराकी कर रहे हैं। पाकिस्तान तो खुश हो गया होगा कि चलो अच्छा हुआ, इस्लाम में 4 शादी जायज है, अब शादी की उम्र भी कम हो गई है और भी अच्छा हुआ। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से। क्यों दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये मैसेज हमारा ध्यान से सुन रहे हो क्योंकि ये आजकल बहुत हो रहा है। जैसा भी हम एक आदमी से मिला, हमको बोला मोहम्मद भाई हमारा पास फुल इंश्योरेंस है और हम एक्सीडेंट किया, इंश्योरेंस हमको पैसा नहीं दे रहा है और ना हमको हेल्प करता है। तो मैंने बोला अच्छा तुम गया कोर्ट में? बोला हाँ कोर्ट में गया और हमारे पास पेपर है कोर्ट का। तो हम बोले ये पेपर हमको दियो, हम पढ़ेगा। जब हम पढ़ा लास्ट में हमको मिल गया कि ये बंदा नशे में है। तो आप लोग ध्यान से सुनो, बहुत इज्जतदार लोग बर्बाद हो गए ये चीज से, बहुत बड़ा लोग बर्बाद हो गया क्योंकि कानून दुबई का, इमारात का, इन लोग बड़ा छोटा नहीं देखता है। इन लोग सिर्फ तो सिर्फ कानून देखते हैं और सबको सेम हिसाब करते हैं। तो फिर जब ये बोला, हम वो बोलते हैं हम सिर्फ तो सिर्फ 1 गिलास पिया। देखो जज 1 गिलास को नहीं देखते, 10 गिलास को नहीं देखते। वो पूछेगा कि आप पिया कि नहीं, आप बोला पिया, समझो जुर्म किया। और ये भी याद रखो अगर भी तुम पिया है और तुम्हारा गलती नहीं है, कोई दूसरा आदमी आया आपको एक्सीडेंट किया, फिर भी तुम्हारा गलती होएगा क्योंकि आपने पिया है। तो मेरे प्यारे भाई लोग ये चीज से बचो, बहुत लोग बर्बाद हुआ है। मत समझो हम पिएगा हम चला सकते हैं, ये करेगा वो करेगा। तुम लोग ध्यान करो खुद को, वल्लाह बहुत आदमी बर्बाद हो गया ये चीज से। तो हम बोलते हैं तुम लोग अगर नशा में 1 गिलास से या 10 गिलास से, ये कानून नहीं देखता है। तो इसलिए हम बोलते हैं बचो ये चीज में। और अगर तुम नशा में है, कभी भी इंश्योरेंस तुम्हारा को हक नहीं मिलता है, कुछ नहीं देगा और आपके पास हक नहीं है कि उन लोगों पर केस करेगा या कुछ भी करेगा। सीधा जब उन लोग को मालूम हो कि आपके नशा में है, ये केस डिसमिस होएगा और तुमको जुर्माना भी मिलेगा
और जेल भी है और शायद कोई कोई आउट भी हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई लोग, खुद को संभालो और जो भी मनते करेगा आप लोग का सलामती हम लोग मनते और कुछ नहीं मनते, और आप लोग को खुद ख्याल रखो और ये चोर लोग से बचो। आपने देखा दुबई से कैसे बयान दिए हैं। दुबई से हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।